नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को सौरभ क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्लास रीजनिंग का है और क्लास स्टार्ट करने से पहले जो न्यू स्टूडेंट है हमारे चैनल से जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी डाउट्स होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो इस टॉपिक में टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 तीन टाइप होते हैं और मैंने तीनों टाइप को डिस्कस किया था। पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे बताया था और उससे जुड़े जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनेशन बेस्ड या फिर जो एग्जामिनेशन में पूछे गए मैंने सभी क्वेश्चंस को करवाया। अब जो वीडियो इस टॉपिक पे आ रहा है इसमें मैंने उस टॉपिक से जुड़े और भी क्वेश्चंस को उठा रहा हूं। तो मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं इस क्वेश्चंस के साथ। देखिए ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ अल्फाबेट कुछ लेटर के अरेंजमेंट दिए गए हैं। इसमें क्या कर रहा है कि ईच ऑफ द फ्लोइंग अल्फाबेट कुछ लेटर हैं, कुछ लेटर्स के अरेंजमेंट दिए गए हैं और वो लेटर्स है MLGF, IPU, ERJ, ROT, VWS, NGA, ECJ, RTZ, UPXSE। ये कुछ लेटर के अरेंजमेंट दिए गए हैं और इस अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग अल्फाबेट विल बी 8 और वो 8 क्या टू द लेफ्ट 8 प्लेस पे कौन सा एलिमेंट होगा और वो किस तरफ से, लेफ्ट से, बाएं की तरफ से। तो वो किसका बाएं कर रहा है तो 8 टू द लेफ्ट ऑफ 8 फ्रॉम द राइट एंड, मतलब कि राइट एंड की तरफ से जो भी एलिमेंट होंगे 8 पोजीशन पे तो उस एलिमेंट के 8 लेफ्ट पे कौन सा एलिमेंट होगा। तो इसमें मैंने दो तरीके बताए थे। तो जो न्यू स्टूडेंट है पहले वो मेरे पिछले जितने वीडियो आ चुके हैं उस वीडियो को देखें क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट्स करवाए जा चुके हैं। अब इसमें केवल क्वेश्चंस करवाया जा रहा है तो पहले कॉन्सेप्ट को समझे फिर क्वेश्चंस पे आए। तो इसमें क्या कर रहा है कि 8 लेफ्ट और वो किसका लेफ्ट कर रहा है 8 फ्रॉम द राइट एंड। तो इसमें मैंने एक शॉर्टकट तरीका बताया था, इसमें एक मेथड था, इसमें डायरेक्शन डिफरेंट जब डायरेक्शन डिफरेंट होता है तो हम लोग ऐड करते हैं और वो किसको ऐड करते हैं पोजीशंस को। तो यहाँ पे कौन कौन से पोजीशन दिए गए हैं 8 यहाँ पे दिया गया और 8 यहाँ पे दिया गया है। अगर ये दोनों को हम सम करते हैं तो दोनों का सम क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 + 8 = 16। ये 16 आया। अब ये 16 कहां से लेना है तो हमेशा ध्यान रखिए जो सेकेंड एलिमेंट की बात की जा रही है तो यहां पे अगर हम इसको फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं और इसको हम सेकेंड एलिमेंट मानते हैं, इस 8 को सेकेंड एलिमेंट मानते हैं तो सेकेंड एलिमेंट का जो डायरेक्शन दिया गया है सेकेंड एलिमेंट का डायरेक्शन क्या है यहाँ पे राइट एंड है। तो 16th पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होगा वो कहां से लेंगे हम लोग राइट एंड से लेंगे। तो राइट एंड से देखते हैं कि 16 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16।
क्या है, डब्लू है। अब यहाँ पे डब्लू आया तो डब्लू कौन से ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, और क्वेश्चन में यही कह रहा था कि 8 लेफ्ट, और वो किसका लेफ्ट, 8 फ्रॉम द राइट एंड। तो इस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें अल्फाबेट के पोजीशंस को भी याद रखना होगा। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मींस फ्रॉम ए टू जेड एंड फ्रॉम जेड टू ए, एंड अपोजिट लेटर्स के कौन से लेटर का अपोजिट के कौन से लेटर हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी alphabets are there in the series which are immediately followed by a vowel and immediately preceded by a consonant। ऑप्शन नंबर 8 ए, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 6 एंड ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीज। अब ये जो सीरीज दिया गया है, इस सीरीज में क्या कर रहा है कि ये जो अरेंजमेंट दिया गया है इसमें ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी अल्फाबेट आर देयर इन द सीरीज। इस सीरीज में कितने अल्फाबेट हैं विच आर इमीडिएटली फॉलोड का मतलब होता है जस्ट आफ्टर। इमीडिएटली फॉलोड मीन्स जस्ट आफ्टर, और किससे, वाई अ वोवेल। जिस अल्फाबेट की बात की जा रही है इस अल्फाबेट के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, एक वोवेल होना चाहिए, एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड का मतलब होता है जस्ट बिफोर, तुरंत पहले। और तुरंत पहले क्या होना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जिस अल्फाबेट की बात की जा रही है, अगर हमें कोई अल्फाबेट लेते हैं यहाँ पे, अगर कोई अल्फाबेट होता है यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट, तो इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, वोवेल होगा, और यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। तो ऐसे कितने अल्फाबेट हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एम की, तो एम के बाद कॉन्सोनेंट है, ये तो नहीं होगा, और उसके पहले तो कोई लेटर है ही नहीं। एल भी नहीं होगा क्योंकि उसके बाद क्या है, कॉन्सोनेंट, और क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए। एफ की बात करते तो इसके पहले क्या है, इसके बाद क्या है, वोवेल है, और वोवेल भी होना चाहिए, और उसके तुरंत पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। एक मिल गया यहां से। सेकंड की बात करते हैं यहाँ पे, तो पी नहीं होगा क्योंकि पी के इमीडिएट आफ्टर है ना, इमीडिएटली फॉलोड, वोवेल तो है लेकिन इमीडिएटली प्रीसीडेड क्या है, वोवेल है, लेकिन क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट।
यू की बात करते हैं तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसके तुरंत बाद वॉवेल है और उसके तुरंत पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। आर भी हो जाएगा यहाँ पे 2, ये 3 हो जाएगा। आर भी हो जाएगा क्योंकि उसके तुरंत बाद वॉवेल है और उसके तुरंत पहले कॉन्सोनेंट है। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, इसके बाद हो जाएगा जी, इसके बाद होगा जी, 4 अल्फाबेट। इसके बाद ई नहीं होगा, जे भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, टी भी नहीं होगा, एक होगा जेड। जेड के तुरंत बाद क्या है, वॉवेल है और उसके तुरंत पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। कितने हो गए, 5। इसके बाद यस की बात करते हैं तो यस के तुरंत बाद क्या है, वॉवेल है और इसके तुरंत पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये कितने हो गए, 6। तो ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जिसके तुरंत बाद मीन्स इमीडिएटली फॉलोड क्या होना चाहिए, एक वॉवेल होना चाहिए और इमीडिएटली प्रीसीडेड कॉन्सोनेंट, उसके तुरंत पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो ऐसे कितने लेटर हैं इसमें, 6 आए हैं, 6 लेटर हैं। तो कौन से ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहां पे, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अब इसमें जो अरेंजमेंट दिया गया है, इसमें इस अरेंजमेंट में अल्फाबेट के साथ साथ सिंबल का यूज किया गया है। अल्फाबेट के साथ साथ सिंबल का यूज किया गया है। सिंबल मींस कॉपीराइट, @% हैशटैग, इस तरह के सिंबल का यूज किया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चंस है यहाँ पे वो है 2PJ @8 $LB1V #Q6% G W9KCD3 कॉपीराइट डॉट स्टार फिर स्टार 5FR7AY4। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि देखिए क्या कर रहा है इसमें कि हाउ मेनी symbols and numbers are there in the sequence which are immediately preceded or immediately followed by the letter which is from the first half of the English alphabet
ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9 एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन को देखिए, इस अरेंजमेंट को देखिए, तो इसमें नंबर का भी यूज किया गया है और नंबर के साथ साथ सिंबल का भी यूज किया गया है और अल्फाबेट का भी यूज किया गया है। तीनों यूज किया गया है इस क्वेश्चन में। और क्वेश्चन को ध्यान को देखिए, इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है, इसमें ये कर रहा है कि हाउ मेनी सिंबल्स मीन्स एट द रेट ऑफ हैशटैग, है ना, कॉपीराइट, डॉट, ये सभी क्या है, सिंबल है। और नंबर्स की बात की जा रही है यहाँ पे, किसकी बात की जा रही है, नंबर्स की। तो हाउ मेनी सिंबल्स एंड नंबर्स आर देयर इन द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में कितने ऐसे सिंबल्स हैं और नंबर्स हैं जिसके इमीडिएट प्रेसिडेंट, जिसके तुरंत पहले, है ना, जिसके तुरंत पहले और तुरंत बाद, इमीडिएटली फॉलोड, कितने ऐसे सिंबल हैं और कितने ऐसे नंबर हैं कि जिसके तुरंत पहले और तुरंत बाद, इमीडिएटली प्रीसीडेड और इमीडिएटली फॉलोड क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए। और वो कौन सा लेटर होना चाहिए, तो फ्रॉम द फर्स्ट हाफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखिए फर्स्ट हाफ की बात करते हैं, तो यहां पे अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करते हैं तो फर्स्ट हाफ में क्या होता है कि अगर हम ABCD लिखते हैं, अगर हम ABCD लिखते हैं तो A से लेकर M तक जितने भी लेटर हैं, A से स्टार्ट करेंगे और M तक लास्ट करेंगे, A से स्टार्ट करेंगे और M पे खत्म करेंगे, लास्ट करेंगे। और इस A से लेकर M तक जितने भी लेटर हैं, ABCDEFGHIJKLM, इतने लेटर क्या होते हैं, ये होता है फर्स्ट हाफ, है ना। और N से लेकर कहां तक, Z तक, ये N हो गया और यहाँ पे Z हो गया, है ना। A से लेकर M तक खत्म करते हैं, फिर यहां से N को स्टार्ट किए और यहाँ पे Z को लास्ट किए। और जब हम यहाँ पे लास्ट करते तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेकेंड हाफ। इसी को फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बोलते हैं और इसको सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बोलते हैं। तो हमें यही कहना है, हमें यही बताना है इस क्वेश्चन में कि ऐसे कितने सिंबल और कितने नंबर हैं इस सीक्वेंस में। ये जो सीरीज दिया गया है, सीक्वेंस दिए गए हैं, इस सीक्वेंस में ऐसे कितने सिंबल और कितने नंबर हैं जिसके इमीडिएटली प्रीसीडेड और इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। लेकिन वो कौन सा लेटर होना चाहिए, फर्स्ट हाफ होना चाहिए। मतलब A से लेकर M तक कोई भी लेटर होना चाहिए, N से लेकर Z तक अगर कोई लेटर होगा तो वो नहीं होगा, वो आंसर नहीं होगा। तो यहां पे हम चेक करते हैं कि कौन कौन से नंबर या फिर सिंबल है। अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 के बाद क्या है, P है। P क्या चीज आ जाएगा, P आ जाएगा सेकेंड हाफ में। अगर हम यहाँ पे एट द रेट ऑफ की बात करते हैं तो एट द रेट ऑफ के पहले J है और J किस में आ जाता है, J आ जाता है यहाँ पे फर्स्ट हाफ में। KL, इतना क्या हो गया, फर्स्ट हाफ हो गया।
और ये क्या हो जाएगा सेकेंड हाफ, है ना। तो जे क्या है यहाँ पे, जे हो जाएगा फर्स्ट हाफ में, और फर्स्ट हाफ है एट द रेट ऑफ के पहले, और यहाँ पे या तो पहले होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए इमिडिएटली फॉलोड, है ना। इस सीक्वेंस में या तो पहले होना चाहिए या तो बाद में होना चाहिए। तो एक तो ये हो गया। नंबर की बात करते हैं तो इसके आगे और पीछे क्या है, यहाँ पे तुरंत पहले और तुरंत बाद क्या है सिंबल है, तो 8 तो नहीं होगा। इसके बाद डॉलर होगा, एल किस में आ जाएगा फर्स्ट हाफ में आ जाएगा, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, हैशटैग भी नहीं होगा क्योंकि इसके पहले क्या है भी, और भी किस में आ जाता है सेकेंड हाफ में आ जाता है। क्यू की बात करते हैं, अगर यहाँ पे हैशटैग की बात करते हैं तो इसके तुरंत बाद भी क्या है क्यू है, और क्यू भी आ जाता है सेकेंड हाफ में। 6 की बात करते हैं तो 6 भी नहीं होगा, यहाँ पे फिर होगा परसेंट, क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या है जी है, और जी हो जाएगा फर्स्ट हाफ में। 9 की बात करते हैं तो यहाँ पे 9 होगा, है ना, यहाँ पे 9 होगा 5। इसके बाद यहाँ पे 3 होगा, 3 के बाद यहाँ पे 5 होगा, 5 के बाद यहाँ पे 7 होगा, है ना। तो इस तरह के, और एक चीज और, अगर यहाँ पे और की जगह पे अगर एंड मेंशन होता, और के प्लेस पे अगर एंड मेंशन होता तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे दोनों साइड पे फर्स्ट हाफ लेटर चाहिए, लेकिन यहाँ पे और का मेंशन किया गया है। तो और का मेंशन का मतलब है यहाँ पे कि या तो पहले होना चाहिए या फिर बाद में होना चाहिए, है ना। तो और या ओ आर और फिर एंड, ये दोनों में काफी डिफरेंस होता है, इसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ये मेंशन किया गया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इमिडिएटली प्रीसीडेड या फिर इमिडिएटली फॉलोड की बात की जा रही है, तो यहाँ पे या तो पहले होगा या फिर बाद में होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में और के प्लेस पे एंड होता तब यहाँ पे हमें इमिडिएटली प्रीसीडेड एंड इमिडिएटली फॉलोड, हमें दोनों तरफ इसे देखना होता कि दोनों तरफ फर्स्ट हाफ के लेटर है या नहीं है। तो कितने ऐसे नंबर और कितने ऐसे सिंबल मिले हैं हमें जिसके तुरंत पहले या फिर तुरंत बाद क्या होना चाहिए फर्स्ट हाफ के लेटर होने चाहिए। तो कितने हैं यहाँ पे 8 हैं। तो कौन से ऑप्शन होंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसमें हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पेयर बना के दे दे, 5 ऑप्शन में पेयर दे देंगे, है ना, 2 एलिमेंट या फिर 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट, और उसमें ये पूछेगा कि कौन से एलिमेंट क्या है, कौन सा ऑप्शन अलाइक है। अलाइक मीन्स कौन सा ऑप्शन सभी ऑप्शन से डिफरेंट है। इस टाइप से भी क्वेश्चंस उठ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चंस को हम ला रहे हैं कि उस क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन 2 स्टार 8 5 6 B $9
Q3E1 7 RD4 कॉपीराइट 13। ये 13 नहीं है, ये 13 है, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में दे रहे हैं, है ना। इसके बाद क्या है, U है, एट द रेट ऑफ है, K है, एंड 18 18 है ना। ये दोनों डिजिट अलग अलग नहीं है, ये 18 है। A फिर है यहाँ पे 14, जो 2 डिजिट नंबर है उसे मैंने ब्रैकेट में दे दिया, एंड P। अब इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि फोर ऑफ द फ्लोइंग 5 groups of elements are alike in a certain way, and so form a group which is the one that does not belong to that group. ऑप्शन ए $9, ऑप्शन बी 5 6 बी, ऑप्शन सी 1 3 ई। यहाँ पे ये 13 नहीं है, यहाँ पे 1 3 है ना। अगर 13 होता तो इसे हम ब्रैकेट में लेते, है ना। ब्रैकेट में नहीं लेने का मतलब है कि यहाँ पे 30 नहीं है, 1 3 ई है। ऑप्शन नंबर डी आर 7, ऑप्शन नंबर ई 2 स्टार 8। इस तरह के क्वेश्चन है यहाँ पे, और इस क्वेश्चन में जो अरेंजमेंट दिया गया है तो इसमें लेटर भी है, सिंबल का भी यूज किया गया है, और नंबर का भी यूज किया गया है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एक चीज और, जो यहाँ पे ब्रैकेट में जो भी लिखा गया है तो वो है 2 डिजिट नंबर, है ना। क्या है, 2 डिजिट नंबर, जो भी ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इस अरेंजमेंट में क्या कहा गया है कि 4 ऑफ द फ्लोइंग 5 ग्रुप्स। अब जो 5 ग्रुप्स दिए गए हैं, है ना, तो इस 5 ग्रुप में 4 तो सेम है, 4 का ग्रुप सेम है, सेम तरीके से लिखा गया है। लेकिन उसमें से क्या है कि एक जो है, एक जो चारों है वो एक तरीके के तहत लिखा गया है, एक सर्टेन वे को अपनाया गया है, और ये एक ग्रुप को बनाया है, एक तरीके को अपना कर, एक रूल को फॉलो करते हुए इसमें एक ग्रुप बना है। और ये बताना है कि इन सभी में से कौन सा ऐसा ग्रुप नहीं होगा, कौन सा ग्रुप नहीं होगा जो इस एक सर्टेन वे को फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं ये एक्चुअली में क्या है, पांचों ऑप्शन में एक ग्रुप है ना। Q$9,
56B 13E DR7 2*8, ये सभी एक ग्रुप को बना रहे हैं। अब इसमें यह बताना है कि इन सभी ग्रुप में से कौन सा ग्रुप होगा जो एक सर्टेन वे को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं $9, $9, तो यहां पे अगर हम $9 को देखें तो यहां पे क्या है, Q है, Q के बाद डॉलर है और डॉलर के बाद क्या है, 9 है। सेकेंड को देखते हैं 56B, यहां पे 5 है, इसके बाद 6 है और 6 के बाद क्या है, तो 6 के बाद B है। फिर बात करते हैं 13E, है ना, तो 13E कहां पे, यहां पे 1 के बाद क्या है, 3 है और 3 के बाद E है ना, पहले 1 है फिर 3 है उसके बाद E है। फिर क्या है DR7, D के बाद क्या है, R है और R के बाद यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए R के बाद यहां पे 7 है। फिर क्या है 2*8, तो 2 है, 2 के बाद स्टार है और स्टार के बाद 8 है। तो कौन से एक सर्टेन वे को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे कौन से ग्रुप होगा जो इन सभी से डिफरेंट है। अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं $9 की, तो ये क्या है, $9 है ना, ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस है, लगातार है ना, ये क्या है, कंजुकेटिव है, ये कंजुकेटिव को फॉलो कर रहा है, ये लगातार है, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बी को चेक करते हैं 56B को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 56B, ये भी क्या है, कंजुकेटिव को फॉलो कर रहा है 56B, है ना। इसमें मतलब ये कर रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट और राइट से कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि वो लगातार है, जो भी लिखा गया है, ग्रुप बनाया गया है, सभी एलिमेंट वो क्या है, तो कंजुकेटिव है, लगातार है, उसे लेफ्ट राइट से कोई मतलब नहीं है। एक देखिए ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो ये राइट की तरफ आ रहा है, लेकिन है क्या, कंजुकेटिव है, कंटिन्यूअस है, लगातार है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करते हैं तो 13E, 1 के बाद क्या आया, 3 आया और 3 के बाद यहां पे E आया है, तो यहां पे क्या है, कंटिन्यूअस तो टूट गया, जो 3 एलिमेंट का जो ग्रुप बना है इसमें तो कंटिन्यूअस टूट गया, 1 के बाद 3 दिया फिर उसके बाद E दिया है, लेकिन इन सभी में क्या है, इन सभी में देखिए इमीडिएट लिया गया है, क्यों, किससे, डॉलर से 9, B से 6 से 5 से 6 और 6 से B, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट को छोड़कर लिया गया है यहाँ पे, है ना। अगर हम D की बात करते हैं, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम D की बात करते हैं DR7, देखिए D के बाद R को लिया गया और R के बाद यहाँ पे 7 को लिया गया है ना। 2*8, 2 के बाद स्टार लिया गया, स्टार के बाद 8 लिया गया है, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ई। तो सभी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो क्या है यहाँ पे, जो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ई, ये सभी एक सर्टेन वे को फॉलो कर रहा है, और वो सर्टेन वे क्या है, तो कंजुकेटिव है, कंटिन्यूअस है, लगातार फॉलो कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो लेफ्ट की तरफ फॉलो कर रहा है या फिर राइट की तरफ जा रहा है, हमें ये मतलब है यहाँ पे कि बस कंटिन्यूअस है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी को जब देखेंगे तो इस ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे जो ग्रुप बनाया गया है 13E का, वो क्या है, यहाँ पे गैप हुआ है ना, यहाँ पे क्या हुआ है, जंप किया, 1 से 3 और 3 से E गया है। तो एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसके लैंग्वेज को पकड़िए, जितना ज्यादा हो सके इसके
टॉपिक्स को लेकर प्रैक्टिस कीजिए। जो भी डाउट्स होता है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो जाने से पहले जो न्यू स्टूडेंट है वो हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।